ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है भगवत गीता की क्लास में। कल हमने 10वां अध्याय कंप्लीट किया, पूर्ण कर लिया था, है ना। आज से 11वां अध्याय स्टार्ट हो रहा है हमारा। तो प्रवेश करते हैं 11वें अध्याय में ना, जिसका टॉपिक है विराट रूप, है ना, जिसको विश्व रूप भी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें पहले हम बाइफर्गेशन लिख लेते हैं, एक बार लिख लीजिए कि क्या है बाइफर्गेशन। 11वें अध्याय में टोटल 55 श्लोक हैं, इसमें 55 श्लोक हैं। 1 से लेके 8 तक में जो है ना, अर्जुन की रिक्वेस्ट है ना। अर्जुन आग्रह और कृष्ण का अपना वर्णन, अपने जो है विश्व रूप का वर्णन, है ना, ये लिख सकते हैं। 1 से 8 में अर्जुन की रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का आग्रह और कृष्ण का विश्व रूप का वर्णन, ऐसा। ठीक है। फिर 9 से लेके 31 तक संजय द्वारा विश्व रूप का वर्णन। विराट रूप भी कह सकते हो, विश्व रूप भी कह सकते हो। ठीक है। फिर 32 से 34 तक, 32, 33, 34, 3 श्लोक हो गए। कृष्ण अर्जुन को निमित्त बनने का आदेश, है ना। आदेश देते हैं कृष्ण को कि तू जो है ना, मैं जो बोलता हूँ वही कर। और मतलब मैं जो बोल रहा हूँ तू निमित्त है, मैं करना तो मैंने डिसाइड कर रखा है, तू सिर्फ एक माध्यम है। निमित्त बनने का आदेश देते हैं। 35 से 46 तक अर्जुन की प्रार्थनाएं। फिर लास्ट है 47 से 55 तक केवल शुद्ध भक्ति से ही कृष्ण को दो भुज रूप में देखा जा सकता है। दो भुज रूप जो है ना, वो सिर्फ शुद्ध भक्त देखते हैं, बाकी कोई। मैं मतलब सुन के थोड़ा सा मैं भी सरप्राइज हो गया कि दो भुज रूप में क्यों नहीं देख पाते। क्योंकि जो दो भुज वाले जो होते हैं ना, उनको लोग साधारण मनुष्य समझते हैं, है ना। वो कृष्ण को साधारण मनुष्य मान लेते हैं और अपनी पूरी जो है ना भक्ति खत्म कर देते हैं ना। पहले ही था ना, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनु आश्रितम परम भावो अजानंतो मम भूत महेश्वर। जो मेरे को मनुष्य के रूप में जानते हैं वो पूर्ण रूप से बेवकूफ है, मूर्ख है ना। वो समझ नहीं सकते कि मैं ही परम भगवान हूँ। और इसका फल क्या मिलता है, हमने पढ़ा था। जो अगर मनुष्य के रूप में भगवान को समझता है तो क्या होता है उसके साथ, किसी को याद है? जी प्रभु जी, उनके सभी ज्ञान क्षीण हो जाते हैं। हैं, सब सारे कर्म उनके जीरो हो जाते हैं, जीरो। कितनी बड़ी बात है। वो कौन से श्लोक में लिखा है, किसी को याद है? कौन बताएगा?
देखिए 9.12 में कौन से 9 पॉइंट? जी माता जी, कौन सा श्लोक बता रहे हैं 9 पॉइंट? का जिसमें कर्म फल शून्य हो जाते हैं। कौन सा नंबर है? 12वां नंबर प्रभु जी। यस यस, बिल्कुल सही। माता जी के लिए तो तालियां बजनी ही चाहिए, एकदम बहुत सुंदर। माता जी को मालूम है। मोग आशा मोग कर्मणा मोग ज्ञाना विचेत सह राक्षसीम आसुरीम च एव प्रकृति मोहिनम श्रितः। मतलब जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। देख रहे हो कितना, मतलब कैसे कैसे भगवान ने कनेक्शन करके रखा है। जो खाली मनुष्य के रूप में भगवान को जानेगा, जो ये सोचेगा कि ये तो साधारण मनुष्य है केवल, कृष्ण जो है ना वो भगवान नहीं है, जो है वो ईश्वर नहीं है, वो इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक नहीं है, देवताओं के स्वामी नहीं है, वो तो सिंपल हमारे जैसा, जैसे आप और हम है वैसे एक पुरुष है, मनुष्य के रूप में आए हैं। और थोड़ा चलो ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होंगे जरूर उसमें, लेकिन वो एक मनुष्य ही है। जो ऐसा सोचेगा उसके सोचो सारे दान तपस्या पाप व्रत आदि जितने भी उसने किए सब जीरो हो जाएंगे। अरे बाप रे मतलब सब छूट जाएगा। सब किया, इतना कंबल बांटा, लोगों को पैसे दिया, मदद किया, सारा कुछ खत्म, जीरो, कुछ नहीं मिलेगा उसको। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी गलती कर दी उसने कि भगवान को मनुष्य के रूप में जान गया, भगवान को मनुष्य सोच लिया। इससे अच्छा तो कुछ ही मत सोचो, सोचो ही मत क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कृष्ण के बारे में चिंतन मत करो। मतलब जो ये बाकी लोग हैं उनकी बात चल रही है कि कम से कम ऐसा मत सोचो कि कृष्ण मनुष्य है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। ठीक है, तो इसी प्रकार हमको ना दो भुज रूप में भगवान को केवल शुद्ध भक्त देख सकते हैं, है ना। वही भगवान को, कृष्ण को दो भुज रूप में भगवान मान सकते हैं, अदरवाइज कोई कोई नहीं मान सकता। फोटो वोटो में चार चार आठ आठ हाथ लगाएंगे, हैं शंख पद्म, शंख गदा और जो है ना चक्र पद्म, ये सब होने चाहिए उनके हाथ में, तब वो भगवान है। लोग ऐसे ही सोचते, नहीं तो भगवान नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा, कनेक्शंस देखा कि 90वें अध्याय से 10वें में हमने प्रवेश किए, तो कनेक्शन हमने पढ़ा, कल समझा कि किस प्रकार अनन्य भक्ति की जाती है। उसके लिए अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया 10.17 में कृष्ण को कि मेरे को अनन्य भक्ति करने के लिए आप बोल रहे हो, लेकिन अनन्य भक्ति करूं कैसे, मैं आपका हमेशा चिंतन कैसे करूं, मैं आपको कहाँ कहाँ देखूं जो ऐसा लगे कि हमेशा आपका चिंतन हो रहा है। तो भगवान ने अपने सारे ऐश्वर्य बता दिए कि तेरे लिए मैं मुख्य मुख्य बता रहा हूँ, तू समझ ले, तू यहाँ 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 मेरे को फील कर सकता है, यहाँ यहाँ मेरे को पा सकता है। तो इस प्रकार अब अर्जुन को बता दिए 10वें अध्याय में अपने ऐश्वर्य। लेकिन अब अर्जुन बोल रहे ठीक है, मैं तो संतुष्ट हूँ आपसे, मैं तो मानता हूँ, लेकिन एक बार दिखा भी दो, जो बोल सकते हो कर सकते हो कि नहीं है। कल को अमृत प्रभु बोल देंगे कि मैं प्रभु जी आपको सीक्रेट बता रहा हूँ कि 12 आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, मेरे को कान में आके बोल देंगे, तो मैं क्या बोलूंगा फिर? अरे बोलना तो आसान है भैया तुम दिखाओ तो सही कैसे हो। बोल दोगे तो हम थोड़ी मान लेंगे। क्यों? सत्यम प्रभु आ जाएंगे, बोलेंगे प्रभु जी मैं ही ना भृगु मुनि हूँ, यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, सीक्रेट है, आप बताना मत किसी को, आप ही को बता रहा हूँ। तो तो कैसे मान लेगा? आप भृगु हो बोलेंगे? नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप बताओ दिखाओ तो सही, तब तो मानेंगे। तो वैसे ही जो है ना, अर्जुन एक्चुअल में अर्जुन शुद्ध डिवोटी है, वो अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं। हम जैसे नास्तिकवादी लॉजिशियन जो ज्यादा तर्क वितर्क करते हैं ना, उनके लिए बोलेंगे कि प्रभु आप बोल तो दिए, दिखा भी दो, जो जो बोल रहे हो इतना सब कुछ देखूं कैसे, मैं मानूं कैसे कि आप सही में ये सब हो, और किस प्रकार से ये सब अपने अंदर में समाहित करके रखे हो, ये समझूं तो सही। खाली बोलने से नहीं होता प्रभु। तो कई बार हो जाता है हमारे बीच में तर्क वितर्क हो जाते हैं बहुत से लोगों के बीच में,
इस्कॉन के लिए तो बहुत सारे लोग वैसे ही बोलते हैं, अरे इतनी बातें करते हैं। उस दिन मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें लिखा था जैसे कि 40,000 बिच्छू डंक मारते हैं मृत्यु के समय, है ना, हमने पढ़ा है 40,000 बिच्छू डंक मारे, इतना दर्द होता है मृत्यु के समय में जब शरीर से आत्मा निकलती है। तो उसमें कमेंट आया हुआ था कि आप मर के देखे हो क्या कितना बिच्छू काटता है करके। तो लोग जो है वो मानने को तैयार ही नहीं करते। आपने देखा है क्या यमराज की कितने दूध आते हैं, कितने भयंकर होते हैं? वो वर्णन था सारा यमराज का। यमराज 24 किलोमीटर बड़े होते हैं, यमपुरी ऐसी होती है, 348 दिन की यात्रा होती है। तो उसमें लिखा है आप मर के देखे हो क्या कितना कितना होता है करके। अरे लोग जो है ना, मतलब बाकी सब मान लेंगे, है ना, वो ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल में कोई तर्क नहीं करेंगे। ए फॉर एप्पल ही क्यों, बी फॉर बॉल ही क्यों, उसमें तर्क नहीं करेंगे। खाली तर्क यही करेंगे आध्यात्म में करेंगे, उनको मानना ही नहीं है। क्योंकि इतने सारे इसका कोई कोई अथॉरिटी नहीं है ना। आज गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने किसी को ऑथराइज नहीं किया है कि आप जो है ना ये शास्त्र है इसको पढ़ो, ऐसा नहीं है। किसी के भी मन में जो भी आ रहा है बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। तो जो उसमें इतने सारे के बीच में जो ओरिजिनल होता है, उसने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी है, क्योंकि उसको ओरिजिनल समझ ही नहीं रहे लोग, मान ही नहीं रहे। जब तक मानेंगे नहीं तब तक उसकी वैल्यू होगी नहीं। ठीक है, तो ये कारण है कि जो है ना भगवत गीता और भागवतम के प्रति लोगों की जो है ना तर्क वितर्क करने की जो है ना आदत हो गई है, और जबरदस्ती तर्क करते हैं। ऐसा नहीं है। जो प्रामाणिक मार्ग, प्रामाणिक गुरु है, उनके माध्यम से जो ज्ञान मिल रहा है उसमें नतमस्तक होके पूर्ण प्योर 100% शरणागति करके हमको स्वीकार करना चाहिए। अगर गुरु बोल दे कि जो है ना, जो है दिन में भी रात है, अंधेरा हो गया है, तो मान लेना चाहिए कि दिन में भी अंधेरा हो गया है ना। अगर गुरु बोल दे कि जो है आपको ये कार्य करने हैं, बगैर तर्क ये कर लेना चाहिए, क्योंकि गुरु है। गुरु है, गुरु पहले तो बनाओ मत। ऐसा नहीं है कि भैया किसी को भी आए बाएं आदमी को पकड़े, हाँ ठीक है आपकी दाढ़ी बड़ी है, आपका जो है ना बाल बड़े हैं, वेश आपका ऐसा है साधु जैसा, आप जो है मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो गुरु बनाओ मत। गुरु बनाओ तो ऐसी शरणागति करो कि जो गुरु बोले फिर वही सही है। दिन को दिन, रात कहे तो रात मानो, रात को दिन कहे तो दिन मानो। जो गुरु बोले वो सही है, ऐसा करो। लेकिन मतलब इसीलिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शरणागति करने से पहले सोचना चाहिए, 10 बार 20 बार 50 बार सोचो समझो कि दो गुरु जो है वो तर्क कैसे दे रहा है, क्या शास्त्रों का ज्ञान है, क्या उसके आचरण में कृष्ण है, क्या उसने पूर्ण तरह से अपनी शरणागति की है कृष्ण के प्रति कि नहीं की है, क्या उसको नॉलेज है कि नहीं है। ये सारे मापदंड देख के फिर गुरु स्वीकार करो। और फिर गुरु स्वीकार करो तो ऐसा स्वीकार करो फिर जो बोले वो सही है। ठीक है। तो 2.7 में भी जो है ना, पहले अर्जुन जो है ना पहले तर्क वितर्क कर रहे थे। पहले अध्याय में हमने देखा 5 पॉइंट्स थे। दया, दया दिखा रहे थे। फिर काम था उनके अंदर कि मैं ऐसे जो है ना राज्य को पाके क्या करूंगा, मेरे से पाप हो जाएगा अगर मैं इनको मारूंगा तो, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएंगे तो, और महिलाओं का क्या होगा, वो इधर उधर चली जाएंगी। तो डाउट में आ गए थे, मैं ये सब नहीं कर सकता। फिर जब दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में जब पूर्ण रूप से शरणागति करते हैं और उनको बोलते हैं अब आप मेरे गुरु हो, अब जो है ना आप जो बोलोगे मैं उसी को मानूंगा और आपकी शरणागति स्वीकार कर रहा हूं, है ना। वो क्या कहते हैं, कार्पण्य दोषे अपृत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेय स्यात् निश्चित ब्रह्मि तन्मे श्री शिष्यस्ते अहम त्वाम शादी शादी माम त्वाम प्रपन्ने। मतलब अब मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे को अब आप जो है ना प्रवचन दीजिए, मेरे को आदेश करिए कि मैं, मेरे लिए उचित क्या है, क्या मेरे को करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब जाके भगवान ने उनको ज्ञान देना स्टार्ट किया। जब तक शरणागति करेंगे ना गुरु भी कुछ नहीं देने वाला। गुरु बता जरूर देगा आपको थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन एकदम हक से आपके ऊपर कभी भी नहीं बताएगा जब तक आप शरणागति नहीं करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये एक्चुअल में ना।
ये इम्पोर्टेंट चीज साइंस को कोई समझता नहीं है। इस्कॉन में भी आ जाते हैं, सबकी सुनते हैं, इसकी भी सुन लो, उसकी भी सुन लो, अरे प्रभु वो प्रभु जी ऐसे कर रही है, प्रभु जी ऐसे कर रहे हैं, ठीक है सबकी सुन लो, लेकिन जो गुरु ने कह दिया वो लास्ट है, बस खत्म है, उससे ज्यादा प्रश्न नहीं करने हैं, है ना, उससे ज्यादा नहीं बहस नहीं करनी। अरे नहीं नहीं, आप आपको मालूम नहीं, आपने पढ़ा नहीं है गुरुजी, उसको तो देखो उसने क्या किया, उसने क्या किया, ठीक है, लेकिन ठीक है चलो प्रवेश करते हैं हम 11वें अध्याय में, विराट रूप, है ना, 11.01। अर्जुन उवाच मत अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अर्जुन उवाच अनुग्रहाय अनुग्रहाय परमं गुह्यम् आध्यात्म संगीताम् अध्यात्मसंहिताम् यत्त्वया युक्तः वाचितेन यत् त्वया यत्त्वया उक्तं वचः वचस्तेन मोहो मोहो अयं विगतो मम मोहो अयं विगतो मया मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम् मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संगीताम् अध्यात्मसंहिताम् यत्त्वया उक्तं वचस्तेन यत् त्वया उक्तं वचः तेन मोहो अयं विगतो मम मोहो अयं विगतो मम मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम् मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संगीताम् अध्यात्मसंहिताम् यत्त्वया उक्तो वचस्तेन यत्त्वया उक्तं वचः तेन मोहो अयं विगतो मम मोह अयं विगतो मम। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है ना। तो क्या मोह दूर हो गया है अर्जुन का, यहाँ पे कौन बताना चाहेगा, क्या मोह था उसका ऐसा जो अब दूर हो गया है, बताइए। सब पढ़ रहे हैं हमारे साथ शुरू से, गौतम प्रभु जी का हैंड रेज है, और कौन बताना चाहेगा। यस, माला माता जी ने हैंड रेज किया है, और ठीक है माला माता जी आप बताइए। एक बार क्वेश्चन रिपीट करने कह रहे हैं, सत्यम प्रभु ने कहा क्वेश्चन रिपीट करना है, तो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन ये है कि फिर से अर्जुन ने कहा यहाँ पे कि मैं ये सारी विभूतियां देख के, आपने मुझे जो उपदेश दिया है, ये आध्यात्मिक का जो विषय के बारे में बताया है, इनको देख के अब मेरा मोह दूर हो गया है। कौन सा मोह था अर्जुन का जो ये सारा कुछ देखने के बाद दूर हो गया है। ठीक है, यस माला माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम। ना, आपके चरणों में प्रणाम माता जी। प्रभु जी, इसमें मतलब अर्जुन का मोह ऐसा है कि उनके जो सगे संबंधी थे कि मैं अपनों को कैसे मारूं, कैसे उनसे मैं युद्ध करूं, जो उनको खोने का डर था, वो विजय का बोल रहे थे कि मैं ऐसा मोह था कि उनको मैं मार के मैं क्या पालूंगा, मैं तो सब खो दूंगा। तो ये तो बहुत पहले ही दूर हो चुका है उसका मोह। हाँ हाँ, ये तो पहले अध्याय का क्वेश्चन था। ठीक है चलो, ये तो ठीक है, एक तरह से यही मानते हैं। ठीक है, और कौन बताना चाहेगा, ये सत्यम प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा हाँ बताइए प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी के जैसे मान लीजिए एक दिन पहले तो, मतलब बता दिया मतलब जैसे हमारे गुरु हैं, देश के तपन या बहुत सारे लोग हैं, तो मतलब
ये मारे जाएंगे, बहुत संकट होगा, ये सारी चीजें मतलब बता रहे थे। तो उन्होंने खुद ही एक 10.39 में बता दिया कि मैं समस्त जगत का बीज हूँ, जनक बीज हूँ। इस प्रकार से बताया, फिर बहुत सारे ज्ञान दिए कि मैं ही गुरु हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही क्या कहते हैं गुरु हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो इस प्रकार से मतलब उनका मोह जो है धीरे धीरे दूर हो गया कि जब सब कुछ यही है, सब यही से निकल रहा है, तो फिर यही चीज मोह जो है चक्कर कहने से मतलब ऐश्वर्य वाले चक्कर से मतलब निकल गया, ये समझ। अच्छा, वही मतलब अपने घर वालों को कैसे मारूं, ये मोह दूर हो गया कि कृष्ण ने बोल दिया, इसलिए अब जो है ना, बस सबसे सुप्रीम पर्सनालिटी ने बोल दिया तो अब खत्म करो, मार दो, ऐसा। हाँ मतलब मेन चीज ये समझ आ गया उनको कि जो गुरु है वो भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, ये चीज इसीलिए समझ आया। ठीक है। ये मोह था मतलब गुरु के प्रति कि मैं उनके कैसे करूँ, बहुत संकट हो जाएगा अगर सारा युद्ध हो गया तो इससे युद्ध नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें मतलब मैं सारी चीजें बताते कि हाँ मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, अर्जुन है तो वो भी मैं ही, नारियों में श्री में बता दिया। ठीक है, वो विभूतियां सब बता दी भगवान ने, अब मोह दूर हो गया कि जो है ना। ठीक है, और कौन बताना चाहेगा? ये भी प्रॉपर आंसर नहीं है। यस, एनीवन? सारे लोग 210 क्लास अटेंड कर चुके हैं हमारी भगवत गीता की, जो अभी तक चल रही हैं। पिछले 8 महीनों से चल रही है, मेरे ख्याल से मार्च से चल रही है, शायद मार्च से कि फरवरी से, पता नहीं। हरे यस, कृष्णा गुरु गौतम जी, प्रभु। दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, बताइए। गुरु जी, ये अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गुरु मान लिया है और उसके बाद गुरु जो आज्ञा करेगा वही मानेगा, ऐसा गुरु जो बोलेगा वही सर्वोपरि मान के। वो तो ठीक है, लेकिन क्या ऐसा मान रहा था जो अब वो उसका मानना जो है गलत हो गया, अब बोले अब मोह दूर हो गया मेरा? ऐसा क्या सोच रहा था अर्जुन कि जिसमें कृष्ण की ये सब बातें सुन के उसको लगता है कि नहीं, अब बस। पहले जी गुरु जी, पहले वो भौतिक भौतिकवादी थे, अब वो आध्यात्मिकवादी हो गए, ऐसा कुछ होगा गुरु जी? अर्जुन नहीं नहीं, अर्जुन तो जी शुरू से आध्यात्मिकवादी है। जी उन्होंने गुरु द्रोण से शिक्षा ग्रहण की है, तो जी। उनको सब कुछ मालूम, ऐसा नहीं है कि नहीं। ठीक है जी गुरु जी। ठीक है, अब गौतम प्रभु बताइए, आप बताइए। यस। प्रभु जी, अर्जुन का ये मोह दूर हुआ कि पहले वो ना भगवान कृष्ण को अपना मित्र, मतलब एक सामान्य मनुष्य की तरह मतलब मान रहे थे। अब अभी वो जब भगवान ने अपना ऐश्वर्य बताया, उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने सवाल किया कि मैं किस तरीके से सिद्धन करूं, तो ये उनका मोह था, वो दूर हो गया प्रभु जी। अब वो समझ अरे, चुके कि इनके यही लिए नियंत्रण है। इनके लिए तालियां होनी चाहिए, बहुत बढ़िया तालियां, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये है एक्चुअल आंसर कि ये तो कृष्ण भगवान निकले जिनको मैं अपना मित्र मान रहा था। ये तो मेरे साथ खेले बड़े हुए हैं। मैंने चलो मित्र को गुरु भी बना लिया था कि गुरु बनाओ और इनसे उपदेश ले लो, क्योंकि ये बहुत ज्ञानी थे। लेकिन मैं जो सोच रहा था गुरु या इनको मित्र के रूप में सोच रहा था, अब ये मोह मेरा दूर हो चुका। ये तो स्वयं भगवान है, साक्षात इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। ये मोह यहाँ पे इनका, अर्जुन का, दूर हो गया। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने लगता है कल पढ़ लिया था, है ना? ठीक है, जी पढ़ना प्रभु। चाहिए। हाँ, जैसे जैसे पढ़ेंगे ना, वैसे वैसे समझ में आएगा। बिल्कुल सही है, बहुत सुंदर जो है ना प्रभु जी ने आंसर दिया। ठीक है, तो ये मोह था उनका कि भगवान तो कृष्ण नहीं है, ऐसा सोच रहे थे वो। लेकिन अब ये मोह भी दूर हो गया कि वो मेरे मित्र नहीं, वो तो स्वयं भगवान। ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है, यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्यायों में की गई है। अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है ना? ये मोह था उनका जो दूर हो गया कि वो साधारण मनुष्य या मित्र नहीं है, वो तो अरे बाप रे, है ना? जैसे नंद बाबा और यशोदा मैया ने इंद्र की पूजा का प्रोग्राम रखा था, है ना?
उनके यहाँ भी शिव की पूजा होती थी। इस तरह से जो है ना सबको लोग मानते थे। तो कृष्ण देखो सबके सुप्रीम है, उनको भी बोलते थे नंद बाबा बेटा यहाँ प्रणाम करो, है ना, चलो इंद्र की पूजा करते हैं, इस तरह का उपवास करते हैं, जो भी रहता होगा उस समय का। तो अब वो अंदर ही अंदर कृष्ण सोचे कि मैं तो इन सब का स्वामी हूँ, देखो मेरे को इनके लिए ये लोग करवा रहे हैं, विष्णु की उपासना करा रहे हैं, शिव की उपासना करा रहे हैं मेरे से। ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर अर्जुन कृष्ण तो सब जानते थे कि मैं ही सबका स्वामी हूँ। ठीक है, वो लीला करने आते हैं तो लीला करते हैं वो, कि ऐसा अपने आप को प्रिटेंड करते हैं, अपने आप को ऐसा दर्शाते हैं कि मेरे को कुछ नहीं मालूम है, ठीक है जैसा आप बोलो मैं करता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से भगवान लीलाएं करते हैं। और देखा जाए तो अपने ही एक्सपेंशंस की वो आराधना करते, पूजा करते, ये दिखाने के लिए कि मैं तो सिंपल तुम्हारे जैसा आदमी हूँ। ये दिखाने के लिए, जैसे तभी तो लोग मोहित हो जाते हैं ना, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे प्रभु श्री राम ने तो रामेश्वरम में ना शिव जी की उपासना की थी, पूजा की थी, तब जाके फिर उनको शक्ति मिली, फिर जाके उन्होंने रावण का वध किया। अरे ये मूर्खो, तुम समझो ये तो तुम्हारे को फंसाने के लिए ही तो किया उन्होंने। यही सब तो तुमको फंसा रहे हैं, जो तुम मान ही नहीं रहे हो उनको भगवान। ये तो भगवान ने लीला कर दी, तुम नहीं समझ सकोगे उनकी लीलाओं को। जो देखोगे, जो सादा सादा देखोगे वैसे ही सोचोगे। देखा कि कृष्ण ने भगवान का शिवलिंग शिवलिंग बनाया, उनकी पूजा की, लेकिन उस पे पीछे का गहरा रहस्य नहीं समझ पाएंगे, तब तक नहीं समझ पाएंगे कि ये है क्या, हो क्या रहा है ना, इसके पीछे का कारण नहीं समझ। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी। बोलते हैं कि मतलब भगवान शंकर जी को भगवान राम ने क्यों पूजा किया करके, भगवान है तो बोलते हैं रावण जो है भक्त था ना शंकर जी का, उसको मारने के लिए उन्होंने, और हमको दिखाने के लिए कि कुछ भी करो तो बस नियम से करो, मतलब भक्त है तो मारना भी। रावण शंकर जी का भक्त था रावण, इसलिए उन्होंने भगवान शंकर जी का पूजा किया प्रभु जी। दो शायद कारण है प्रभु। जाते। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं, जाते समय उन्होंने पूजा किया कि अब मैं तुम्हारे भक्त का जो है ना वध करने जा रहा हूँ। ठीक है, और जब वापस आए तब पूजा किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी थी, उसका पाप उनके सर पे लग गया था, इसलिए उनको उन्होंने शिव की पूजा की थी, ताकि वो पाप से छुटकारा। भगवान को वैसे पाप नहीं लगता, लेकिन हम लोगों के सामने ये प्रतीत करने के लिए कि नहीं, इवन मैंने किया है तो तुम भी करो, तुम भी ये चीजें समझो कि कुछ हत्या करोगे तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा, उसके प्रायश्चित ऐसे ऐसे करना चाहिए। इवन भगवान ने प्रहलाद महाराज को भी बोला था हिरण्यकश्यपु के लिए कि तुम इनका श्राद्ध कार्य करो, जबकि भगवान उनको बोल दिए कि नहीं जरूरत नहीं है, ये मेरे मेरे धाम में आ चुका है, ये तुम्हारा पिता है इसलिए ये मेरे धाम नहीं आएंगे। फिर भी प्रहलाद को बोला था कि तुम इनका श्राद्ध कार्य करो, ताकि लोगों के पास ये मैसेज पहुंचे कि सारे कर्म करने बहुत जरूरी है, जो विधि विधान जो भी लिखा गया है वैदिक शास्त्रों में उसको उसको कंप्लीट करना जरूरी है। तो इसलिए भगवान लीलाएं करते हैं ताकि हमको हरे समझ में कृष्णा आए। प्रभु जी। प्रभु जी एक कंफ्यूजन है प्रभु जी, ये भगवान शंकर जी भगवान भगवान का राम राम करते रहते, फिर भगवान शंकर जी को करते, ऐसा क्यों? ऐसे क्यों मतलब, वो तो करते ही हैं, तो इससे ऐसे क्यों? नहीं, शंकर जी वो तो को भगवान भगवान। भी याद कर, भगवान को भगवान जी भी शंकर जी को उतना ही मतलब याद करते हैं, बोलते। और शंकर जी भगवान को तो करते ही हैं, बहुत बड़े वैष्णव है, तो क्या सच भगवान भी उतना ही करते हैं शंकर जी को? देखो ऐसा है, भगवान अपने भक्तों के पराधीन है, दिन भर वो अपने भक्तों के चिंतन में लगे रहते हैं। जी और प्रभु। सबसे बड़े भक्त जो है ना वो शिव जी हैं। वैष्णव नाम यथाम शंभु, वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ शंभु है, वो बहुत बड़े भक्त हैं। तो क्यों जी नहीं प्रभु। चिंतन करेंगे, बिल्कुल करेंगे चिंतन, अपने खासम खास सबसे स्पेशल भक्त का नहीं चिंतन करेंगे। जब हम जैसे फालतू लोगों का भी वो सोचते हैं, इतना हमारे लिए करते हैं, हमको सब चीज प्रदान करते हैं, तो उन जैसे स्पेशल लोगों का भी करते हैं, सोचते हैं, क्यों नहीं सोचते, सबका सोचते हैं। देखते नहीं, भगवान गजेंद्र को लेने दौड़ के पहुंच गए, गजेंद्र ने स्तुति की थी तो तुरंत गरुड़ में बैठ के आ गए थे और उसने ग्राह को वध कर दिया था। तो बुलाया तो आए ना भगवान, एक गजेंद्र की भक्ति के लिए भी आ गए, तो शिव जी की भक्ति के लिए कैसे नहीं आएंगे, वो तो महान महान वैष्णव है। तो तो प्रभु जी सही है क्या बिल्कुल। उतना ही याद करते हैं, मतलब स्मरण करते हैं भगवान भी जितना शंकर जी स्मरण करते हैं, ऐसा है क्या? बोलते हैं सब, मेरे को पूछते हैं। मैं बोला वो तो मुझे नहीं मालूम।
ये कोई नाप तोल विभाग थोड़ी है, बैठ के नापे कि जी उन्होंने कितना वो स्मरण किया और इन्होंने जी कितना प्रभु जी, स्मरण किया। शंकर जी का तो प्रभु जी आपने बताया था, राम रामेत कुछ श्लोक बताया था, हमेशा याद करते रहते भगवान को, पर भगवान का मुझे हाँ मालूम नहीं। तो बोलते तू बता ना, तू वो जानती है। तो मैं बोली नहीं भैया, इतना मुझे कुछ मालूम नहीं है। इतना मालूम है कि भगवान शंकर जी बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, वैष्णव थे। भगवान भी उनको उतना ही सम्मान देते हैं। अगर जैसे गुरु शिष्य को देता है, तो शिष्य का तो गुरु भगवान होता ही है। उतना मेरे को मालूम, उससे ज्यादा नहीं मालूम। नहीं ठीक है। ये राधिका माता जी का भी क्वेश्चन है कि शंकर जी कृष्ण नाम का ध्यान क्यों नहीं करते, भले ही राम कृष्ण में भेद नहीं, फिर भी कृष्ण नाम क्यों नहीं करते। अब क्यों नहीं करते इसका तो आंसर ही नहीं है। मतलब क्यों नहीं करते, नरसिंह का क्यों नहीं करते, फिर तो आप ये भी बोल दोगे अच्छा राम का करते, नरसिंह का क्यों नहीं करते, है ना। हैग्रीव का क्यों नहीं करते, फिर जो है ना, और कश्यप का, अपना कश्यप अवतार का क्यों नहीं करते। तो ये सब जो है ना, ये सब क्वेश्चंस मतलब ऐसा है। हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले, याद होगा कि नहीं, वितंड, याद है। तीन जो है ना, भगवान ने बोले कि मैं तीन चीजों में जो है ना निर्णायक सत्य हूँ, याद है। जिसमें कहते हैं एक वितंड होता है, एक जल्प होता है, एक वितंड और एक फाइनल डिसीजन, ठीक है। तो एक होता है जल्प, जिसमें कहते हैं दोनों पक्ष जो होते हैं ना, वो एक दूसरे की बात काटते हैं। तो एक ने कही मैंने काटी, मैंने मैंने कही उसने काटी, दोनों अपने अपने पक्ष रखते हैं। एक होता है वितंड, जिसमें सिर्फ सामने वाले की बात काटनी रहती है, अपना कुछ नहीं करना है, अपना कोई दिमाग नहीं लगाना है। कृष्ण जी परम है इसलिए वो मान रहे हैं। तो देखो, परम तो ठीक है, कृष्ण परम है, लेकिन राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। आप हमारी दृष्टि से समझो, मतलब अपनी दृष्टि जो है ना, हमारी दृष्टि थोड़ी सी कम है, लेकिन वहां की दृष्टि अलग ही है। क्यों नहीं करते इसके पीछे का कोई कारण ऐसा मेरे को तो मालूम नहीं कि कृष्ण की क्यों नहीं करते, राम की क्यों करते हैं। ये आपको किसी सीनियर से पूछना पड़ेगा, इसका जवाब मेरे पास नहीं। कि शिव जी राम का ही क्यों स्मरण करते हैं, कृष्ण का क्यों नहीं करते। हो सकता है कोई आंसर हो भागवतम में, कहीं वेदों में, मेरे पास भागवतम नहीं। में है प्रभु जी, भागवतम में है कृष्ण मतलब उसका भी ध्यान करते हैं। भागवतम में ना अभी कोई कैंटो है, उसमें है प्रभु जी। उसमें ना प्रचेता को बता रहे हैं कि शिव भगवान बता रहे हैं कि हमको कैसी भक्ति करनी चाहिए। बहुत हम्म। बहुत दूर तक के श्लोक में बताया प्रभु जी। बताया है कि शिव कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, जी प्रभु जी। और ये भी बताया है कि मैं राम की क्यों करता हूँ, कृष्ण की क्यों नहीं करता हूँ। नहीं नहीं, प्रचेता को बता रहे हैं कि मतलब कृष्ण की भक्ति कैसे करनी चाहिए हमको, ऐसे बता रहे थे। अच्छा, कृष्ण की भक्ति करने के लिए सजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब जो है ना, बहुत मतलब मेरे को नहीं लगता इन सब चीजों में इतना ज्यादा डिस्कशन करना चाहिए कि कृष्ण की क्यों नहीं करते, राम की क्यों करते हैं। ठीक है, आपको अगर ऐसा है तो आप पता कर लीजिएगा किसी से पूछ के, इसका जवाब तो नहीं है हमारे पास। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम, अध्याय में प्रवेश करते हैं। ठीक है, कहते हैं आगे अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला है, किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में वह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाएं। वस्तुतः जब कोई अर्जुन की ही तरह कृष्ण को विराट रूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वे अपना मूल स्वरूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि वे लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। अतः अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। अब उसे पूरे विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों का कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। तो यही है कि अब भगवान को एक्सेप्ट कर रहा है कृष्ण, अर्जुन की ये भगवान है ना। तो एक हमने ना, एक आता है कथा कि एक पौंड्रुक नाम का आदमी था, है ना। जब कृष्ण की लीलाएं चल रही थी ना,
वासुदेव के रूप में, तो वो अपने आप को बोलता था कि मैं ओरिजिनल कृष्ण हूँ। या मालूम है, पढ़ा ना किसी ने? पौंड्रुक नाम का आदमी था। तो भगवान जो है ना, उसको बड़ा इजी वे में और बड़ा उसको ना कूल लेते थे, ऐसा कोई सीरियसली उसको नहीं लेते थे। और उसको बहुत समय वो बोलता था मैं कृष्ण हूँ, मैं वासुदेव हूँ, मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो, सबको ऐसा बोलता था। तो ऐसे लोग काफी सारे आते संसार में जो अपने आप को भगवान बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ। तो ऐसा नहीं है, किसी को भी हमको भगवान नहीं माना है। अच्छा, इसमें एक श्लोक और है 18.73, है ना? एटीन पॉइंट 73 यहाँ कहते हैं, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तव प्रसादात अर्जुन मया अच्युत स्थितो अस्मि गत स्नेह संदेह करिष्ये वचनम। तो हे अर्जुन, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपका अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित और दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो एक मोह यहाँ पे भी दूर हो गया उनका, अर्जुन का। और एक मोह अभी 10वें अध्याय 11वें अध्याय में हमने पढ़ा कि यहाँ पे भी एक मोह दूर हो गया है। तो यहाँ वाला मोह तो बता दिया कि भगवान जो है ना, उनको पहले मित्र के रूप में मानता था, अब वो जान गया है कि भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन यहाँ पे कौन सा मोह दूर हो गया, ये आप कल पता करके आइएगा 18वें अध्याय में है ना? वहां कौन से मोह की बात कर रहे हो? तो क्या होता है, इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चन से ना सारी चीजें आप लोगों को इजीली याद रहेंगी कि ऐसा ऐसा कैसे हो रहा है। तो इसको हम एक स्टोरी टाइप में भी ले सकते हैं कि अच्छा पहले मोह इसलिए दूर हुआ, अब मोह इसलिए दूर हुआ, कौन सा मोह दूर हुआ पहले, अब कौन सा मोह दूर हुआ। तो थोड़ा सा याद रहने में इजी हो जाएगा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं हम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे भाई का भी थोड़ा तबीयत ठीक है, उसको डेंगू निकला है और पूरा ब्लड वगैरह प्लेटलेट कम हो गया है, पर दवाई चल रहा है। प्रभु जी, सभी का बहुत बहुत आभार। कृष्ण की कृपा है सब, और कुछ नहीं है। प्रभु जी धन्यवाद। भक्तों का आशीर्वाद है, भक्तों के वचनों का भगवान ने मान रखा, और कुछ नहीं। ठीक हो जाएंगे प्रभु आपके भैया। प्रभु जी, पीलिया भी साथ में होता है क्या? डेंगू के साथ में पीलिया भी होता है क्या? और माता जी, हमारे डॉक्टर सोनाली माता जी वगैरह बताएंगे कि क्या क्या होता है साथ में। माता जी हैं क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी बताइए। प्रभु जी, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, तो लिवर में उसका इफेक्ट होता है। जी माता जी, वो तो बता रहे हैं वजह सब से रिपोर्ट। पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस। धन्यवाद माता जी। वो भी है, वो भी है। तो आप डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में रखिए, जो प्रॉपर डाइट है, जिन चीजों का वर्जन है वो मना किया होगा, वो सबसे दूर रखिए उनको। लोग एडमिट ही है प्रभु जी, हम तो रहेंगे 3-4 दिन उसके बाद। सभी का धन्यवाद। सभी ने माला किया टाइम पर, अभी इलाज चालू है। ठीक है जी जी, सभी भक्तों सभी का भक्तों बहुत का बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, तो आज की क्लास को हम क्लोज करते हैं यहाँ पे सब मिलके। ये सत्यम प्रभु ने डाल दिया है, आप ग्रुप में डाल दीजिएगा प्रभु जी, क्योंकि इसमें तो अभी बंद हो जाएगा सेशन, तो फिर दोबारा दिखता नहीं मेरे ख्याल से। नहीं, बंद होने के बाद चैटिंग थोड़ी दिखती है। नहीं दिखती है, ठीक है, तो ग्रुप में डाल। ठीक है, तो यहाँ आप क्लास को क्लोज करते सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभु जय गौर प्रेमानंद। जय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल, हरि बोल।